तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जब स्टार्ट होने वाली होती है शुगर किसी पेशेंट को, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे बॉडी में उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं शुगर की तरफ जा रहा हूँ, या टाइप 1 या टाइप 2 की तरफ जा रहा हूँ? प्लीज़ एक्सप्लेन। बहुत से मरीज़ों को अब टाइप 1 टाइप 2 का भी मालूम है, लेकिन पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा फिनोमेन है जिसको हम मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग कहते हैं, मोडी। इसमें यंग लोगों को भी डायबिटीज़ हो जाती है जो कि 20 साल या इससे बड़ी उम्र के होते हैं। उमूमन बार बार पेशाब का आना, मुंह का बहुत खुश्क होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, इन्फेक्शंस का बार बार होना, कोई आंखों के आगे जाला सा आ जाना, कोई आपको ज़ख़म आए उसका हील ना होना, कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते, जिसके लिए वो हार्मोन्स के टेस्ट और शुगर के टेस्ट कराते हैं और शुगर आ जाती है। फिर अक्सर लोगों को हमने देखा कि उनको साइलेंट एमआई यानी हार्ट अटैक हुआ, कुछ लोग फालिज का शिकार हुए, किडनीज ख़राब हुए, तब जाके उन्होंने टेस्ट करवाया और मालूम हुआ कि शुगर उनको मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी शुगर के जो मरीज़ हैं वो बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, और बच्चों में जब हम शुगर को देखते हैं तो ज़्यादातर जो माँ बाप हैं वो इसको तस्लीम नहीं करते कि उनके बच्चों को शुगर है। हालांकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं। जो WHO की रिपोर्ट है उसमें 35% पाकिस्तान में डायबिटीज़ के लोग मौजूद हैं, और इनमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास यंग लोगों की है और बच्चों की है। और हम लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट है कि 40 साल के बाद अगर होगा तो शुगर होगी, और 40 साल से पहले शुगर नहीं होती। तो मेरी तो जो बहन है वो जो दुबई में रहती हैं, तो उनका तो छोटा सा बच्चा जो था वो शुगर पेशेंट हो गया था। उनके 3 बच्चे थे, जो बड़ा बेटा था तो वो शुगर पेशेंट हो गया, और बचपन से ही ना वो इंसुलिन पे आ गया था। फिर उसको स्कॉलरशिप मिली तो वो कनाडा गया था, वहाँ पर उसके वाइट सेल्स भी कम हो गए थे और शुगर उसकी कंट्रोल नहीं होती थी। और छोटी उम्र, मतलब ये नहीं था कि कोई जवानी की एज तक पहुँचा हो, छोटी उम्र में ही फिर अल्लाह ताला के पास चला गया। तो मेरी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर उसके बाद मेरी बहन डायबिटीज़ हो गई। और फिर अच्छा, जिन लोगों को ऑलरेडी फैमिली में इनहेरिटेड हो, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, जैसे मेरी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा है, अब्बू भी अम्मी दोनों सब डायबिटीज़ से, तो क्या उन लोगों के लिए भी ख़तरा होता है? जैसे अगर माँ को है, बाप को है, तो क्या आगे औलाद को कंफर्म है, होना ही है? ऐसे नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके एक यानी पेरेंट्स में से एक को शुगर है तो चांसेस जो हैं वो 25% होते हैं। लेकिन अगर तो ऐसे लोगों को, वो जो 25% है, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ख़ास एहतियात करनी चाहिए यूमीन फिर? सबसे ज़्यादा तो चीज़ ही एहतियात है, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बच्चे का, आपने जो एक आपके बहुत दिल के करीब बच्चा था जिसके बारे में आपने बताया, ये हमें सबको बताना चाहिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, ऐसी स्टोरीज़ शेयर करनी चाहिए जिसमें यंग और बच्चों को शुगर हुई, और चूँकि उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो उनकी फिर अर्ली डेथ्स हो गई। जबकि वो दुबई में रहते थे, मैं आपको बताऊं। मगर शुगर एक ऐसी, मुझे लगता है इतनी सख्त बुरी बीमारी है कि जिसकी वजह से पूरी जो जिस्म के औजार हैं डैमेज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। चाहे आपका किडनी हो, आपके मैदा हो, आपका सब कुछ हो, मुझे लगता है सारा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वो मज़ीद कुछ ना कुछ ऐसे जैसे इन्फेक्शन है ना वो निकाल रहे होते हैं बॉडी। तो किसी को भी शुगर नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, आज हम ज़रा बच्चों के, क्योंकि बात छेड़ दी है तो बच्चों के लिए भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग बड़ों की शुगर, बुज़ुर्गों की शुगर पर ज़्यादा बात करते हैं। वाई नॉट बचपन से बच्चों को, अगर फैमिली इनहेरिटेड में कोई है, या बचपन से बच्चों की डाइट हम प्लान्स ऐसे बनाएं जिसमें उनको शुगर ना हो, वो प्लीज़ आज मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। बिल्कुल। असल में मैं डीन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन हूँ, और पाकिस्तान में प्रिवेंटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अभी तक रूट्स पे नहीं पहुँचा है, और लोग अभी भी रूट कॉज को प्रिवेंशन से ख़त्म नहीं करते। डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है। अच्छा। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल डाइट और एक्सरसाइज ही का है। वट एवर इज़ द डायबिटीज़, टाइप 1, टाइप 2, मोडी, सेकेंडरी डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, वट एवर इज़ द नेम, इसमें सबसे ज़्यादा रोल है ही डाइट का। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट पैटर्न्स नहीं ठीक। अब बच्चों में आप देखें कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनटेक है, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, इवन स्लांटीज, एंड देयर आर अदर मैनी थिंग्स जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। जंक फूड है, और फ्राइड चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगर देखा जाए तो बच्चों की डाइट में बहुत तवज्जो देनी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये गवर्नमेंट से भी कहूँगी कि स्कूल में बच्चों की डाइट प्रोवाइड करना एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। अगर हम बच्चों को अच्छी डाइट देंगे तो हमारे बच्चे ना सिर्फ शुगर और इस तरह के बहुत से अमराज से बच जाएंगे, उनकी ग्रोथ